साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। अब शिक्षा सेवक के साथ साथ शिक्षा सेवक तालमी मरकज की भी उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली अर्थात ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप पोर्टल के माध्यम से यानी कि ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से उनकी भी उपस्थिति दर्ज होगी। शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज हो रही है और इसे ट्रायल के रूप में रखा गया है, लेकिन इसमें एक गाइडलाइन जारी की गई है कि यदि जिनकी उपस्थिति अभी तक दर्ज नहीं हो पा रही है वे सतर्क हो जाएं। अगले जो आने वाले दिन हैं अर्थात 1 अक्टूबर 2024 से उनकी उपस्थिति के आधार पर ही उनका वेतन प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले कर्मी, जिसके अंतर्गत शिक्षा सेवक जो पहले टोला सेवक के रूप में जाने जाते थे, शिक्षा सेवक तालमी मरकज की उपस्थिति भी ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप की सहायता से दर्ज करने की बात कही गई है। अब निश्चित रूप से उन्हें भी लॉगिन होना होगा, लॉग आउट होना होगा समय के अनुसार से, और उसके लिए क्या टाइमिंग निर्धारित की जाती है वह आने वाले पत्र के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बिहार सरकार जन शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग विकास भवन की ओर से यह पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक 1336 और आज ही की तिथि में 30/8/2024 की तिथि में यह पत्र जारी है। राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह पत्र प्रेषित किया गया है और प्रेषक है अनिल कुमार, निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव। इस पत्र की मुख्य बातें क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। महाशया उपर्युक्त विषय के संबंध में, विषय आप स्पष्ट रूप से जान ही रहे हैं कि शिक्षा सेवक या तो फिर तालमी मरकज उनकी भी उपस्थिति दर्ज करनी है। उसी विषय के अंतर्गत कहा जा रहा है कि विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था होगी, यानी कि जिस विद्यालय में वे कार्यरत हैं शिक्षा सेवक तालमी मरकज, उस विद्यालय के कोड से ही उनको एक आईडी कोड मिलेगा, यानी कि शिक्षा सेवक आईडी कोड, और फिर उनका बायोमेट्रिक प्रणाली के आधार पर जो ई शिक्षा कोश पोर्टल डेवलप किया गया है उसके आधार पर बनाई जाएगी। सरकारी प्रक्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से दर्ज किए जाने का व्यवस्था की गई है। ऐसी स्थिति में विचारोपरांत यानी विचार के बाद संबद्ध विद्यालय के शिक्षकों की भांति, यानी जिस प्रकार से जिस विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति जैसे बनाई जा रही है और शिक्षा सेवक जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय के कोड में और उसका एक अलग से शिक्षा सेवक के लिए एक आईडी मिलेगा और उस आईडी की सहायता से पुनः उसे जिस प्रकार से शिक्षक बना रहे हैं वैसे ही बनाना होगा। चलिए पत्र को थोड़ा सा पढ़ लें। विद्यालयों के शिक्षकों की भांति शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज की भी बायोमेट्रिक प्रणाली यानी कि ई शिक्षा पोर्टल से उपस्थिति दर्ज कराने का निर्णय लिया गया है और यह व्यवस्था 1/9/2024 से लागू होगी। इसमें भी कड़ाई की गई है कि यदि आप 1 अक्टूबर 2024 से यदि आप ई शिक्षा कोश की माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाते हैं तो वैसी स्थिति में आपका जो वेतन है, मानदेय का जो भुगतान है, इसी आधार पर होगा और आप यदि अनुपस्थित होते हैं तो आपके साथ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए यहाँ से हम लोग कंप्लीट करते हैं। उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 1/9/2024 से शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालमी मरकज की उपस्थिति उसके संबद्ध उसी विद्यालय में जिसका यूडाइस कोड उन्हें आवंटित है कि बायोमेट्रिक प्रणाली ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है शिक्षकों के अनुरूप सभी शिक्षक
सभी शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ का अक्टूबर 2024 से जो उन्हें मानदेय प्राप्त होता है उसका भुगतान ई शिक्षा पोर्टल पर दर्ज बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर की जाएगी। प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। स्पष्ट हो गए होंगे। यहाँ पे विश्वास भाजन अनिल कुमार, निदेशक जन शिक्षा सह अपर सचिव। निश्चित रूप से इस पत्र से स्पष्ट हो चुके होंगे शिक्षा सेवक तालीमी मरकज़ कि अब उनकी उपस्थिति यदि संक्षिप्त रूप से कही जाए तो जिस प्रकार से शिक्षकों की उपस्थिति इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से बनाई जा रही है, उसी प्रकार से अब इन्हें भी अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। हालांकि इनका टाइमिंग क्या है, इससे रिलेटेड जो पत्र है उन्हें प्राप्त होगा। और शिक्षा सेवक की जो टाइमिंग निर्धारित की गई है, शिक्षा सेवक या तो जो भी तालीमी मरकज़ है उनको इस बात की जानकारी है कि हमें किस समय से किस समय तक विद्यालय में रहना है और उपस्थिति करने से रिलेटेड उपस्थिति बनाने के लिए स्कूल जो लॉगिन होंगे ये उसके लिए क्या टाइमिंग है, उसके बाद स्कूल से जब आउट होंगे उसके लिए क्या टाइमिंग है, उसके लिए भी निश्चित रूप से उन्हें जानकारी दी जाएगी। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए थे कि अब चाहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग एवं अक्षर आंचल के अंतर्गत जो भी शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज़ कार्य कर रहे हैं उनका मानदेय अब ई शिक्षा पोर्टल ऐप के माध्यम से, यानी कि जिस प्रकार से शिक्षक बना रहे थे उनकी उपस्थिति जितनी होगी उसी आधार पर उनका मानदेय प्राप्त होगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।